उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में डेंगू कहर देखने को मिल रहा है। जब हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करते हैं तो 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या बच्चों की है। फिरोज़ाबाद के मेडिकल कॉलेज पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो हालात हैं वो अफरा-तफ़री का माहौल है। परिजन जो हैं वो अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष करते नज़र आते हैं। इंडिया स्पेंट की टीम पिछले 1 हफ्ते से फिरोज़ाबाद में मौजूद है। यहाँ पर जो हालात है इस वीडियो में हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि फिरोज़ाबाद मेडिकल कॉलेज शहर में स्थित है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो दूर दराज के गांव से आ रहे हैं। तो आखिर में वो क्या वजह है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जहाँ पर पहले उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वहाँ पर वो लोग नहीं जा रहे और सीधे मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। इसी को जांचने परखने के लिए हमारी टीम गांव की ओर गई, जिसमें हमने पाया, जब हम नगला चूरा करके एक गांव गए तो वहाँ हमने पाया कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कब से बंद है और जो लोग वहाँ के हैं, आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो प्राइवेट में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 8 दिनों से कहा जा रहा है कि ये ताला बंद है, ये जो लोकल्स बता रहे हैं। और सबसे सोचने वाली बात यह है ना कि आप ये भी देखिए कि ये नगलाचूरा गांव की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिसमें ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से देखने में लग रहा है, लेकिन ये बंद है। तो इस वजह से सैकड़ों लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल, वहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों को हम देखें तो जो हमें सुबह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया था, उनके हिसाब से पिछले 2 हफ्तों में 60 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से बहुतायत संख्या छोटे बच्चों की है, 10 साल से कम उम्र जिनकी है। कहा यह जा रहा है कि सस्पेक्टेड डेंगू है और वायरल है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या नाम है आपका? देव प्रकाश। कहाँ से आए हैं? मालीपट्टी से। मालीपट्टी से। क्या हो गया है? बच्चे के फूल। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पे? यह इलाज मिला आपको? बंद है इलाज। कहाँ से बंद है? अब क्या करेंगे आप? घर जाएंगे। हाँ? प्राइवेट डॉक्टर से दवा कराएंगे। प्राइवेट डॉक्टर से? तो कितना खर्चा लग जाएगा वहाँ पे? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। प्राइवेट में खर्चा आप उठा पाएंगे? कम थोड़ा तो उठाएंगे, बच्चा परेशान। बच्चा परेशान है। क्या इससे पहले भी कभी आना हुआ था यहाँ पर? 2-3 दिन पहले आई थी। तब क्या दवा मिली थी? तब बंद मिला था। ताला लगा है यहाँ, तो कोई दवा की कोई व्यवस्था ही ना है। डॉक्टर चंदे ले आवता है कभी कभार, और कोई डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे हैं यहाँ। डॉक्टरों की समस्या ज्यादा है, डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये जिस तरह डेंगू फैल रहा है, तो दवा कहाँ से लें? तो डेंगू फैल रहा है तो इस तरह से दवाई मिल पा रही है? ना मिल रही, डेंगू की कोई व्यवस्था नहीं है, कागज बात की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, क्या हुआ? ताला लगा हुआ है, डॉक्टर आते नहीं, लेडीज डॉक्टर। अरे हमारे व्यक्ति परेशान है, वो भी हम इतने दवाई करा रहे हैं, मिलते ही ना। प्राइवेट हो गया, इतनी भीड़। प्राइवेट नहीं में जानो पड़े, वो क्या करें? हॉस्पिटल ना खुले तो क्या करें, मर थोड़ी जाए। सबसे सरप्राइजिंग बात जो यहाँ पे ये देखने को मिली ना कि आप ये देखिए, ये नगलाचूरा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये बंद है 8 दिनों से, और यहीं से कुछ 100 मीटर की दूरी पर कुछ नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके क्लिनिक्स पर बहुत ही अधिक नंबरों में लोग भर्ती हैं, ज़मीन पर लेटे हुए हैं, उनको ड्रिप चढ़ रही है। इन वीडियोस में आप देखेंगे कैसे तख्त पर लेटे हुए हैं लोग, बेंच पर लेटे हुए हैं, उनको ड्रिप चढ़ रही है। और इन गांव वालों को सरकारी तंत्र पर भरोसा ना होकर इन झोला छाप डॉक्टर्स या फिर नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स जो हैं उन पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि उनको समय से इलाज मिल रहा है, वो बच जा रहे हैं, जानें बच रही हैं, और सरकारी व्यवस्था पर से उनका विश्वास उठ चुका है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कमोबेश आपको जो फिरोज़ाबाद के गांव हैं उसका हाल समझ में आ गया होगा। वहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसका हाल समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मत समझिए कि ये जो नगलाचूरा गांव है सिर्फ ये एक कहानी है, ये एक गांव की कहानी है। ऐसे ही जब हम और भी जब गांव गए तो वहाँ पे भी कमोबेश जो हालात थे वो ऐसे ही हमें मिले। जैसे कि हम एक नूरपुर गांव गए, यहाँ के लोगों ने बाकायदा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें बेड बुक करा रखे हैं, क्योंकि जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और उन्हें अपने लोगों को बचाना है। देखिए इस गांव से, नूरपुर गांव से ये रिपोर्ट। फिरोज़ाबाद में डेंगू और बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
जब हम मेडिकल कॉलेज है फ़िरोज़ाबाद का वहाँ देखते हैं तो एक के बाद एक मरीज़ आ रहे हैं, और ये जो मरीज़ हैं ये सिर्फ फ़िरोज़ाबाद शहर से नहीं, आसपास के गांव से भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने इसी को परखने के लिए कि गांव में क्या स्थिति है फ़िरोज़ाबाद के, जो गांव हैं फ़िरोज़ाबाद के आसपास के इलाके में, जो शहर के आसपास है, तो वहाँ हम गए। इसी में से एक ये गांव है नूरपुर, इसी के बगल में एक गांव है बिलहना। स्थिति ये है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। इस गांव की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक फ़तेहाबाद पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक कस्बा है। वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इन लोगों ने 25 बेड अपने गांव के लिए कर रखे हैं, जहाँ पे एक के बाद एक मरीज़ जा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि करीब करीब 400 जो लोग हैं वो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे बीमार हैं, और एक बच्ची की अभी हाल ही में मौत भी हुई है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट जो ये बताती है कि फ़िरोज़ाबाद में जो डेंगू और जो बुखार का जो कहर है वो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, वो गांव में व्यापक तौर से फैला हुआ है, जहां जो नज़र है वो लोगों की अभी उस हिसाब से पड़ नहीं रही है। ये आप अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेके बैठे हैं, ये किसकी रिपोर्ट है, क्या है इस बारे में बताइए। ये हमारे बच्चे की रिपोर्ट है और इसमें डेंगू है। बच्चे को लेटरिन में थोड़ा खून आ रहा है और अभी हमने चेकअप कराया था ये कल, तो इसमें इसकी प्लेटें थोड़ी कम हैं, इसलिए आज और चेकअप कराने जा रहे हैं इसका अभी। हाँ, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्राइवेट पैथोलॉजी में आपने करवाया है, जांच करवाई है। सरकारी में आप गए थे या फिर क्या ऐसा हुआ? सरकारी में हम जल्दी की वजह से नहीं गए, हमने कहा रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी थोड़ी, और भीड़ का वहाँ पार नहीं है, भीड़ बहुत है सरकारी में, तो नंबर ही ना रहा किसी भी प्रकार पे। अभी आपके गांव में क्या स्थिति है? गांव में तो बहुत काम खराब है इसका, तो ये तो जो मान लो मरीज बहुत ज़्यादा है इसके, अच्छा मरीज बहुत ज़्यादा है, कम से कम 400 आदमी होंगे लगभग, अच्छा। लगभग 400 आदमी 500 में थे। ऐसे सिम्टम रह रहे हैं उसके कि मतलब जैसे पहले फीवर आया, फीवर आने के बाद उसके पेट में 1 घंटे 2 घंटे बाद दर्द होगा, और दर्द होने के बाद फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर यहाँ तक स्थिति आती है तो बाद में उसे कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग आ गई तो ब्लीडिंग आने के बाद फिर तो कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं रखता है। ये कहानी चल रही है। हॉस्पिटल में रूम क्या है, वो हॉस्पिटल है, उसमें 25 बेड हैं। वो हमने पूरे अपने गांव के ही लिए है बुक करा रखे हैं। पूरे गांव के लिए आपने 25 बेड बुक करा लिए? बुक करा लिए हैं। जैसे किसी को भी सडनली सर में दर्द या कमर दर्द या गोड से टूटे फीवर आया, उसे तुरंत हम उसे गाड़ी में ले जाकर वहीं एडमिट कर देते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो उसे हम फ़िरोज़ाबाद में, और कई हैं सीनियर डॉक्टर अच्छे हैं, तो वहाँ हम उनका इलाज करा रहे हैं। ये जो था ये आपने गांव के स्तर पे खुद ही तय किया कि इस तरह के हमने अपने हाँ, खुद को हाँ, बचाने हाँ। के लिए अपने लोगों को हाँ बचाने के लिए हाँ इस तरह हाँ, ये हमने खुद ही किया है। जैसे कोई पेशेंट होता है तो हम उसको देख लेते हैं सीरियस है या नॉर्मल कंडीशन में किस में है, उसमें हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम उस पेशेंटों का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सरकारी में गए तो वहाँ पर जगह नहीं मिलती है, सरकारी वाले देखते नहीं सही, प्राइवेट वाले ये पैसा 300 की जगह 400 ले रहे हैं। फीस अब 300 थी, उन्होंने 400 रुपये फीस कर दी। रात के 2 बजे से नंबर लगा रहे हैं, तब भी रात के 2 बजे नंबर लगाने जाते हैं तब भी नंबर नहीं लगता है। और जो रिपोर्ट पैथोलॉजी पे जाते हैं तो 300 350 में होती है, वो 1100 में हो रही है। मजबूरी बस कहीं से भी ब्याज पे कर्ज से पैसा लेना पड़ रहा है, लेकिन मरीज का इलाज करना पड़ रहा है, क्या करें। पहले तो पूरे मैं बता दूं सरकारी हॉस्पिटल के बारे में। एक हमारे यहाँ बसई मोहम्मदपुर गांव है, वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल है, एक बालचंदपुर में हॉस्पिटल है। तो वहाँ आप कंडीशन देखोगे तो वहाँ घासें हो रही हैं, कोई प्राइमरी कोई मतलब डॉक्टर प्रेजेंट ही नहीं रहता है। तो ये स्थिति ऐसी है अभी कि अगर हम किसी पे डिपेंड रहते हैं तो तब तक स्थिति ख़राब हो सकती है। हमने खुद ही डिसीजन लिया कि इसको खुद ही अपना जो भी है खर्चा एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ है, किसी दूसरे को ज़रूरत है, तो हम ऐसे एक दूसरे की हेल्प आप ये से। कह रहे हैं कि अगर आप सरकारी व्यवस्थाओं पर डिपेंड करते तो उससे बढ़िया होता है कि आपने खुद ही अपने वो देखे, क्योंकि जी उन पे अगर आपको भरोसा नहीं लग रहा है। सरकारी व्यवस्थाओं में भरोसा है, पूरा सिस्टम है उस पर भरोसा है, लेकिन यहाँ फ्लोर पे कुछ दिखे तो उस पर तो विश्वास किया जाए। अगर उसी के भरोसे हम बैठे रहें, सपोज दैट अगर गांव में 2 डॉक्टर एडमिट हो जाएं, यहाँ मतलब अपॉइंट हो जाएं, और
प्राइमरी स्टेज पे ही अगर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, अगर देखभाल, तो ये सिचुएशन नहीं आती गांव की, इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। गांव में जो आपके जैसे इतना वो हुआ तो कोई टीम आई, स्वास्थ्य विभाग की टीम? नहीं, कोई टीम नहीं आई यहाँ पे, अच्छा, कोई टीम नहीं आई। कोई टीम नहीं आई। नहीं, तो गांव में क्या किसी की मौत भी हुई है आपके डेंगू से? हाँ मौत भी हुई है, बगल में एक लड़की मरी है अभी 22-23 साल की, कल मरी है, अभी तो कल ही है। हाँ कल सुबह ही मौत हुई। कल सुबह। तो आप लोग ने किसी को बताया नहीं, कहा नहीं कि प्रधान जो है वहाँ का वो भी तो देख रहा होगा? प्रधान हमारा जो है दूसरे गांव का है। फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने के बाद जब हमने इस संदर्भ में जो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उनको सामने ये एक बात रखी कि क्या ये भी वजह है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो बदहाल हैं, इस वजह से लोग यहाँ पे जुट रहे हैं। तो जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संगीता अनेजा, उन्होंने साफ तौर पे इस पर कमेंट करने से मना कर दिया। देखिए इस सवाल के जवाब में वो क्या कहती हैं। अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने बात की, काफ़ी दूर दराज के लोग भी आए हैं, गांव से भी और वहाँ से भी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आने का, जैसे हो सकता है कि उनको CSC PSC पे भी इलाज मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्यों सीधे आ रहे हैं? क्या आप उसको लेकर क्या आप देखती हैं? देखिए, मैं किसी और पर कमेंट कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, उनका हमारे में विश्वास है और हम चाहते हैं कि हमारी सेवाओं का सब लाभ ले सके और सब अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो इस महामारी को, जो भी बीमारी फैली है, डेंगू की है, चाहे वायरल फीवर्स हैं, इसका सामना करने में मदद मिलेगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बीमार लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बदहाल है। इसके अलावा जब इंडिया स्पेंड की टीम अलग अलग गांव पहुंची तो ज़्यादातर गांवों का हाल जो गंदगी के मामले में एक जैसा ही नज़र आया। वहाँ पे गंदगी पसरी हुई है और आप जैसा कि जानते हैं कि मच्छरों का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जो गंदगी की वजह से वो पनप पाते हैं। तो हमने जब ऐसे ही हम आगे जा रहे थे तो एक बरगदपुर गाँव हमें मिला। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमें रोका और हमसे कहा कि आप हमारे गाँव का भाई एक रिपोर्ट दिखाइए। तो हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पे ये जो गांव है इसके क्या हाल है, ये बरगदपुर करके गांव है, इसका क्या हाल है। और इससे आप समझिए कि जो कमोबेश जो और जो दूसरे गांव हैं जहाँ जहाँ हम गए वहाँ की स्थिति ऐसी ही है, यानी कि जो गंदगी का मामला है उस एज़ इट इज़ जैसे आपको इस गांव में दिख रहा है, बाकी गांव में भी यही स्थिति देखने को मिली है। चलिए दिखाते हैं। दिखाइए। हमने गंदगी की अपनी की 3 बार कंप्लेंट की है, कोई सुनने को नहीं आता है। क्या 3 बार आपने कंप्लेन की है? हाँ, ऊपर भी की है। कहाँ पे? 1076 पे। 1076 पे? हाँ। ये क्या है? हेल्पलाइन नंबर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आपने शिकायत की लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। क्या प्रधान का नाम बताना अपना? जी। कैसे कीचड़ भरा हुआ है। अच्छा, छोटी मिट्टियाँ डालनी पड़ रही हैं, आप देखिए। और आगे आइए। जी बता रहे कि नाली वगैरह कैसी है, कैसी नाली है हमारी, ये नाली कैसी डरेंगे बांसने के माए मरे जाए। नाली अति प्रधान के मां बिल्कुल क्या कह रही हैं? नाली नहीं है, ये नाली है नहीं है। प्रधान बनवाई ना रहो, नहीं कोई सफाई करने आता क्यों दिखा के लाऊं? अच्छा, तो ये लोग सफाई हुई है। अच्छा, तो यही आप गंदगी दिखा रहे थे ये? अभी यहाँ पे पानी पड़ जाता है फिर तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। पानी पड़ो नहीं या तो रास्ता अभी 2 दिन से धूप पड़ गई है ना, तो वही हो रहा है। चढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि गंदगी का जो हाल आप गांव में देख पा रहे हैं वो शहरों में देखने को नहीं मिलता। शहरों में भी हालात ऐसे ही हैं। हम जब बात करते हैं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की, जहाँ लोग अपने बच्चों का इलाज कराने आ रहे हैं, वहाँ तो और ज़्यादा गंदगी हमें देखने को मिलती है। तो ये अपने में एक बात है कि जहाँ लोग इलाज कराने आ रहे हैं वहीं पे आपको गंदगी का ढेर देखने को मिलता है। देखिए क्या हालात हैं मेडिकल कॉलेज के आसपास के। 20 मीटर की दूरी पर
गंदगी का आलम देख लीजिए। यहाँ पर जिस तरीके से सुअर, कुत्ते और अन्य जानवर घूम रहे हैं, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफाई पर एडमिनिस्ट्रेशन कितना ध्यान दे रहा है। और जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि यहाँ डेंगू क्यों फैल रहा है इतना ज़्यादा, या फिर ये वेक्टर बॉर्न जो बुखार है वो इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है। इस वीडियो से आप एक बात समझ पाए होंगे कि फिरोज़ाबाद में जो आउटब्रेक हुआ उसके पीछे जो मुख्य कारण हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया है कि गांव में और शहरों में, यहाँ तक कि फिरोज़ाबाद मेडिकल कॉलेज में भी गंदगी फैली हुई है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा पॉइंट कि जो गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती हैं, हमारे जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, जिस वजह से लोग जो हैं वो या तो मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहे हैं या तो वो प्राइवेट की ओर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से फिरोज़ाबाद में अभी हालात बिगड़े हैं। हम ऐसे ही लगातार और भी वीडियो, इंडिया स्पेंड आपको ऐसे ही लगातार और भी वीडियो दिखाता रहेगा और जो ज़मीनी हालात हैं वो आपको बताता रहेगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया स्पेंड के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा जो ट्विटर हैंडल है और जो फेसबुक है उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। आपको लगातार ऐसी खबरें और ऐसी स्टोरीज़ आपको वहाँ मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।